Hey folks, welcome to the new channel, The Apple Passion. So in this channel we will discuss the throughout the year practice that we do in our orchard. तो जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने ऑर्चिड में और जो मैं सीखता हूँ और उसे वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इस चैनल के थ्रू। तो ये जो सीरीज़ कंटिन्यू होगी, जो हमारी पहली वीडियो है वो रहेगी स्टेम पेस्ट पे। विंटर से ये शुरू होगी कंटिन्यू सीरीज़। तो सबसे पहले जो वीडियो है आज की, ये हमारी रहेगी स्टेम पेस्टिंग पे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेम पेस्ट के टाइप, क्यों ये ज़रूरी है, क्या इसका हमारे बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेम पेस्ट के टाइप की। दो तरह का स्टेम पेस्ट आता है, एक प्रीमिक्स्ड आता है और एक जो हम खुद से बनाते हैं। प्रीमिक्स्ड आता है उसको वो जस्ट पहले से ही प्रीमिक्स्ड है, बकेट को आपको जस्ट वो जो सॉल्यूशन है, प्रीमिक्स सॉल्यूशन है, आपको पानी में डालना है। वो सारी चीज़ें उसके डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है, हाउ टू यूज़। तो वो सारी उस तरह से होता है जो ये प्रीमिक्स्ड है। और एक जो दूसरा होता है वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं। उसको बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है लाइम, 5 किलो चूना और कॉपर सल्फेट 1 किलो नीला जिसे कहते हैं, और 9 लीटर पानी और 1 लीटर अलसी का तेल जिसे हम लिंसीड ऑयल कहते हैं। ये सब आपको मिलाना है। जो ध्यान रखना, जो नीला आप लोगे 1 किलो, तो उसको पहले मतलब आपने मान लो नेक्स्ट डे आपको उसको लगाना है, तो एक दिन पहले ही उसको रात को ना गर्म पानी में उसको घोल के रखना है, ताकि सो दैट जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है ना वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, सुबह के लिए अच्छा उसका सॉल्यूशन बन जाए। तो आपको उस तरह से क्रिएट करना है वो जो मिक्सचर है जो खुद बनाने का है। अगर आप वो बनाना चाहते हो वो भी अच्छा है। ये बना जो मैंने किया है ये प्रीमिक्स्ड है, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल जाता है, साल भर अच्छा टिकता है। तो अब दूसरी बात है कि इसको करने का फ़ायदा क्या है हमें। जैसे कि आप देख सकते हो विंटर्स का टाइम है, तो जैसे लीव शट डाउन हो गया है तो पेड़ पूरा नेक्ड है, ठीक है, धूप पूरी इसी पे ही पड़ रही है। पहले लीव्स है तो लीव्स सनलाइट अब्जॉर्ब करती है जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब लीव शट डाउन कर दिया, डोमेंसी में पेड़ आ गया है, तो पेड़ पूरा नेक्ड है, तो सारी सनलाइट बाग पे पड़ती है नीचे। तो बाग पे पड़ती है, इसका जो सबसे पहला रोल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको करना क्यों ज़रूरी है, सूरज की जो तिरछी किरणें पड़ती है ना, वो हाफ पोर्शन पे पड़ती है पेड़ के, और पेड़ हाफ पोर्शन में पड़ती है, और पेड़ इस तरह से कुछ आप देख सकते हो। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ये इससे अफेक्ट हुआ है। 1-2 साल नहीं लगाया था ये चूना, ये अपना स्टेम पेस्ट, तो इस पर काफ़ी धूप पड़ती है, सनी साइड है ऑर्चिड ना, तो इस पर काफ़ी धूप पड़ती है सुबह से शाम तक। तो ये पेड़ इससे अफेक्ट हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा और भी डिजीज़ है रूट रॉट की, तो ये तो मेरे को निकालना है जस्ट ये एग्जांपल के लिए। तो इस तरह से ये हो जाता है। और दूसरी बात जो है, इस तरह की पपड़ियाँ बन जाती है ना, जो इसमें इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट का हैबिटेट है। हमें क्या करना है, ये पपड़ियाँ पहले प्रॉपरली निकाल देनी है। अगर हम ये रखते हैं, थोड़ी सी पपड़ियाँ रहती है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो इसमें ना इंसेक्ट रहते हैं, अपना एग ले करते हैं। तो इसीलिए इसको प्रॉपरली क्लीन करके फिर अप्लाई करना। और जितना भी ये है, देखो स्पेस है, इसमें अच्छे से हुआ है, स्टेम पेस्ट अच्छे से लगा है, तो इंसेक्ट किल हो जाते हैं इसमें, उनका वो एग ही नहीं दे पाते हैं ना, तो वो पूरी तरह से उनका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है इसको लगा के। और तीसरी बात जो है, जैसे इंसेक्ट है वुलिया फिलाफिड स्केल, तो वो विंटर्स में उनका क्या लाइफ साइकिल है, वुलिया फिलाफिड की एग्जांपल लेते हैं हम, वो उसकी लाइफ साइकिल है, वो विंटर्स में टॉप टू बॉटम ट्रैवल करता है, वो ऊपर ही नहीं रहता वुलिया फिलाफिड। आपको अभी लग रहा होगा कि वाइट वाइट सा है, वो नहीं है, वो वुलिया फिलाफिड का एक्सक्रीट है, वो उस टाइम के लिए वो नीचे आ गया है। अगर उसने वो जो है उसकी साइकिल वो नीचे ट्रैवल करती है रूट की तरफ, जैसे ही सैप फ्लो चलता है तो इंसेक्ट्स भी ऊपर चलते हैं, ये आपको पता होगा। तो वुलिया फिलाफिड भी वो नीचे से ऊपर चलता है सैप फ्लो के साथ, और ड्यूरिंग विंटर्स वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है। तभी तो हम उसके अटैक को बचने के लिए एक बैंड भी आता है जो मार्केट में, उसको लगा देते हैं। तो आप देखोगे विंटर्स में वो सारा उसी में ही गम सा होता है उसमें एक, और वो सारा उसी में ही चिपक जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते रूट्स में ना। और फिर तीसरी बात जो है, ये जो स्टेम पेस्ट है
ये बैरियर क्रिएट कर देता है इंसेक्ट को, वो इंसेक्ट आ ही नहीं पाते इसमें, इसके कांटेक्ट में आ नहीं पाते। जो ऊपर है वो ऊपर ही रह जाते हैं और नीचे वाले नीचे ही रह जाते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसका फ़ायदा हमें मिलता है, कॉपर, ये हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया। आपको पता है कॉपर जो है इट इज़ यूज़ एज अ फंगीसाइड, फंगीसाइड यूज़ होता है, इसका फंगल अटैक से हमको बचाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कॉपर की, कॉपर एक इट इज़ यूज़ एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। जब ये कॉपर, आपको पता है, ये उड़ेगा तो कहीं नहीं, एवेपोरेट नहीं होगा, बारिश आएगी तो ये धुलेगा, रूट्स में जाएगा, तो रूट्स में जाएगा तो रूट की डिजीज़ जैसे कि रूट रॉट हो गया, इसको क्योर करेगा। और भी रूट रिलेटेड डिजीज़ है उसको क्योर करेगा। और ये नीचे जाएगा तो सॉइल हेल्थ इंक्रीज़ करेगा। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है आपके ऑर्चिड में, उस पर्टिकुलर ऑर्चिड में, तो कॉपर डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि ये एक लाइम है, लाइम आपको पता है ये बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, कॉपर सल्फेट एसिडिक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ चूना जो है ये बेसिक है, और कॉपर सल्फेट जो है नीला, ये एसिडिक है। जब इसको डिज़ोल्व कर देते हैं हम पानी में तो ये एसिडिक बन जाता है, तो इसका भी हमें फ़ायदा मिल जाता है। जो ये कॉम्पोजिशन है स्टेम पेस्ट का, चूना और नीला होता है, ये जब घुल के सॉइल में चले जाता है तो एसिडिक करैक्टर भी मिल जाता है, बेसिक करैक्टर भी मिल जाता है, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है दोनों ही इसी से। और डिजीज़ से तो बचाता ही बचाता है ये, और सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करता है, और हमें यही बेनिफिट इससे मिलते हैं। सो दैट्स ऑल, यही था आज की वीडियो में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।